भी बुरी चीज़ को रोकने के लिए भी बहुत अपोजिशन आया था, ठीक है। जैसे सती प्रथा रोकने के लिए, जो कि एक्चुअली बुरी प्रथा थी, उसको भी रोकने के लिए कितना अपोजिशन आया, आपने अगर देखा होगा तो। सिमिलरली जब विमेन को एजुकेट करने की बात आई, उस टाइम पे भी कितना अपोजिशन आया, जबकि वो अच्छी चीज़ थी, होनी चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ को बदलने के लिए अपोजिशन तो आएगा। इनफैक्ट अच्छी चीज़ें एस्टैब्लिश करने के लिए अगर इतना अपोजिशन पहले आ चुका है, तो ये भी एक चीज़ है, अच्छी जो होनी चाहिए उसके लिए अपोजिशन कहीं ना कहीं से तो आएगा। लेकिन अगर वो परसिवियरेंस से अगर सब लोगों ने मिल के एक यूनिफाइड मैनर में उस चीज़ को फाइट किया, फाइट भी नहीं बोलूँगी मैं, उस चीज़ के लिए काम किया, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। दुनिया के 31 देश ऐसे हैं जहां पे समलैंगिक विवाह को वैध माना जाता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 377 जो धारा है उसको वैध करार दिया था। बावजूद इसके एक ऐसा तबका है जहां पे समलैंगिक विवाह को अवैध माना जाता है। इसी बंधन को तोड़ते हुए हमारे साथ एक समलैंगिक जोड़ा है जिन्होंने महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में सगाई की है और उसे एक नाम दिया है कमिटमेंट रिंग सेरेमनी। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा, किस तरह से उनको बाधाएं आई या किस तरह से उन्हें एक्सेप्टेंस मिला है। सबसे पहले तो आपको आपकी सगाई के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैम, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह के क्या बोलते हैं आपको ऑब्स्टेकल्स आए इन चीज़ों को फेस करने के लिए? तो ऑनेस्टली ऑब्स्टैकल्स तो नहीं आए हमें। इनफैक्ट जब ऐसा डिसाइड हुआ कि इसने बोला कि शी वुड लाइक टू प्रपोज मी ऑन द बीच, तो हम लोग हमारे फ्रेंड्स को बताने लगे कि अभी ऐसा है कि कमिटमेंट होने वाली है। तो कमिटमेंट हमारा तो ऐसा था कि लाइफ टाइम कमिटमेंट ही रहेगी, ऐसे 2 महीने वाली कमिटमेंट या 2 साल वाली कमिटमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स को बताने लगे तो दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए। तो सबने, इनफैक्ट हम दोनों के दोस्तों ने मिलाकर ये बोला कि यार तुम लोगों को बीच साइड जाकर सिर्फ 12-15 दोस्तों में क्यों करना है, सबको बुलाओ, सब क्योंकि शामिल होना चाहते हैं और इसको एक सेरेमनी ही कर डालते हैं ना फिर, क्योंकि वहाँ भी तुम रिंग पहना रहे हो, यहाँ भी तुम रिंग पहना के कमिटमेंट ही देने वाले हो, तो फिर इसको सेरेमनी क्यों ना करें। ओके पारुमिता, आपसे जानना चाहूँगी, जब आप इनसे पहली बार मिली थी तो कैसा इमोशन, मतलब कैसी फीलिंग्स थी? इमोशंस को देखें तो बहुत इंटेलिजेंट है वो, एंड आई एम अ सेपियोसेक्सुअल, ठीक है। तो मैं जब इनके स्पीच देखा मुझे लगा अरे ये तो बहुत अच्छी बोलती है, मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। तो मैंने फटाक से गई और इनको बताया कि मुझे और बात करनी है, आप तो जाने वाले हो, कैसे बात करें। तो वैसे ही लगा, जब मैं पहली बार देखा तो मुझे ये लगा कि ये बहुत पब्लिक स्पीकर है, गुड इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीच देती है और बहुत नॉलेज है, स्माइल भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। हाँ, तो वही सब कुछ। ओके मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे उपराजधानी यानी नागपुर का ये पहला ऐसा मामला है जिसमें आपको एक सोशल मीडिया पे पावर कपल करके कहा जा रहा है, ठीक है। सच में ये पावर कपल ही है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई भी ऐसा मसला नहीं आया है हमारे महाराष्ट्र में कि किसी ने इस तरह से इस कम्युनिटी को आगे आकर एक्सेप्ट किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स ने किस तरह से इसको मतलब पॉजिटिव वे में लिया? तो एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं अभी मैं बताऊँगी। नहीं एक मिनट। तो आपने वो पावर कपल वाली बात बोली ना कि वैसे जाना जा रहा है करके। मैं वो बताने वाली थी। हाँ, ओके, यही वाली बतानी है। हाँ, बताओ। नहीं बताओ, तुम स्टार्ट कर दियो ना। तो ऐसा हुआ था कि हम दोनों के बीच में जब बातचीत शुरू हुई थी एंड वो लाइकिंग वाला फेज़ वगैरह भी शुरू हो गया था, ठीक है। तो उसमें फिर ऐसा हुआ कि वी एक्चुअली स्टार्टेड टेलिंग थिंग्स टू ईच अदर कि कैसा क्या रहता है, कैसे क्या नहीं रहता है। तो उसमें फिर हम लोगों ने जब बहुत सारी चीज़ें शेयर की कि हमारे फ्यूचर की क्या ड्रीम्स है, तो उसमें बात होते होते अब मुझे भी लाइकिंग डेवलप होने लगी थी। तो मैंने इसको बोला कि पावर कपल बनोगे मेरे साथ। तो वी ऑलवेज हैड दिस ड्रीम, हमारा हमेशा से ये सपना था कि इंडिया के लिए कुछ करना है और पब्लिक अवेयरनेस के लिए वैसे भी जो कर रहे हैं इससे और बड़े लेवल पे करना है। तो वहाँ से पावर कपल वाली बात शुरू हुई थी। बट इट इज़ वेरी नाइस कि पब्लिक खुद ही इस चीज़ को पावर कपल बोल रही है, मीडिया बोल रही है, तो एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। दूसरी चीज़, आपने पेरेंट्स की बात पूछी कि उनका रिएक्शन कैसा था। तो मेरे तरफ से तो अगेन देयर वाज नो इशू। मेरे तरफ से तो ऐसा हुआ था कि इसे बुलाया गया कि आओ मिलो हमसे, एक फैमिली की तरह एक दूसरे को जानते हैं।
तो ये मिली उनसे, वो मिले, दोनों को भी एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगा। शी एक्चुअली लव्स माई फैमिली, उसको बहुत अच्छा लगता है। पूरे टाइम दिन भर मेरे फादर को तो डैडी 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 करके सर खा जाती है। तो ऐसा रहा मेरे फैमिली के साथ, तो कोई इशू नहीं था। आपके साथ पारमिता? मेरे फैमिली का ये मानना था कि तेरे को अगर किसी के साथ रहना है तो तू रह जाना, अगर तू वहाँ पे खुश है तो फिर ठीक है। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पर हाँ ये जब मैं उन लोगों को लगा था कि ये बहुत इंटीमेट होने वाला है, मतलब ये सेरेमनी, तो मीडिया के सामने कुछ पब्लिसाइज ये जो चीज़ थी ना उन लोगों को पता नहीं था। पर ये जब हो गया देन दे वर लाइक ये सब करने को क्या थे, क्यों करनी है पब्लिसाइज, मतलब ये पब्लिक फिगर क्यों बनना है। तो मैंने ना वही तो चाहती हूँ, वही तो करना है। मतलब आपने इनकी पहल में पूरी तरह से साथ दिया कि इनको इंडिया को उसी चीज़ से निकालना है, जैसे हमारे दुनिया में 31 देश है, हमको 32 बनना है, वो ठीक है, 32nd बनना है। ओके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसको लेकर आगे किस तरह से सामाजिक काम में आगे बढ़ेंगे मैम? तो एक्चुअली जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको कम आउट होना है तो आपको वेल एजुकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक फ़ंड रेजिंग पेज भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें ऐसा होगा कि जो ऐसे लोग हैं जिनको फैमिली से निकाल दिया गया है क्योंकि उनका ओरिएंटेशन कुछ और है, उनके फैमिली के मान्यता के खिलाफ है, या फिर ऐसा कि वो गरीब फैमिली से ही आते हैं ओरिजिनली लेकिन उनको अपने पार्टनर के साथ रहना है, तो हम चाहेंगे कि पीपल एक्चुअली डोनेट करें, कि हम लोग एक्चुअली ऐसे लोगों के एजुकेशन में उन्हें हेल्प कर सके और उनका करियर बिल्ड करने को हेल्प कर सके। और ये एक नेशनल लेवल मूव रहेगी, ऐसा नहीं कि रीजनली कर दिया, नेशनली ये होगा कि दे विल एक्चुअली गेट अप्रूव, दे विल एक्चुअली गेट टू मीट दोज पीपल कि हाँ आपने इनका एजुकेशन स्पॉन्सर किया है या आपने इनका करियर बनाने में मदद की है। तो ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में, जैसे हम देखते आ रहे हैं हमारे न्यूज़ के थ्रू ही, कि आपने अगर कमेंट सेक्शन पढ़ा होगा या जो भी हमको प्यार मिल रहा है पूरे देश से, तो आई एम श्योर कि जो प्यार देने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली ये चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए प्यार दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस शो कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली डोनेट करेंगे। तो ये हमारी तरफ से पहली पहल रहेगी, और आगे तो आप देखते जाइए अभी। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा तबका भी है जो पिछड़ा बोलेंगे कि लोग एक्सेप्ट करने के लिए पीछे हटते, जैसे अभी का हाल ही का मसला है, यूपी में 2 लड़कियों ने भागकर शादी की है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स ने उनको क्या बोलते अब्यूज़ किया है जी। तो वो लोग साथ में रहना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनका जो एजुकेशनल माइंड है उस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं करता उनको। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके साथ ऐसा भी हुआ था, लेकिन कि पुलिस ने फिर उनको प्रोटेक्शन दिया था, जो कि एक पॉजिटिव फिर से एक मैसेज था सोसाइटी के लिए कि इसमें कुछ गलत नहीं है। तो अगर पेरेंट्स इसको एज अ केस रिपोर्ट भी करते हैं तो भी ये केस बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ गलत ही नहीं है। तो या मैसेज तो यही रहेगा कि आई थिंक कि लोगों ने खुद को एजुकेट करना चाहिए, साइंस को समझना चाहिए, नेचर को समझना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ओपनली हमारे पुराने वेदास पुराणास में भी अच्छे से लिखी गई है, सारे स्क्रिप्चर्स में है, स्कल्पचर्स में है, पेंटिंग्स में है। पुराने बहुत विख्यात लोग, बहुत इंटेलिजेंट लोग ये सारी बातें बोल चुके हैं, और साइंस ने तो इसको प्रूफ भी करके दिखा दिया है। बहुत सारे अच्छे रिसर्चेस हो चुके हैं जिसमें ब्रेन न्यूरोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ बोला गया है। साइकेट्री में इसको बहुत पहले ही एज ए मेंटल डिसऑर्डर हटा दिया गया था, मतलब मेरे पैदा होने के भी काफ़ी सालों पहले से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब हो गई है तो अभी आपके एक्सेप्टेंस की ही देरी बची है। 95% ऑफ इंडिया इज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड, दे आर ऑलरेडी प्रोग्रेसिव, द न्यू जनरेशन हैज़ एक्चुअली कम। तो आई थिंक 5% को उतना बस एक जंप लेना है, वो हो जाना चाहिए। जैसा आपने बोला 95% ऐसे जो लोग हैं इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे देश में सिर्फ इस लॉ को 377 जो सेक्शन है उसको क्या बोलते हैं वैलिड किया गया है, अभी तक इसके लिए कानून नहीं है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन वही है कि अगला स्टेप डीक्रिमिनलाइजेशन के बाद हमेशा रहता है कि मैरिजेस लीगलाइज करो। तो एक्चुअली ये बहुत सूडो सी चीज़ होगी ना कि आप डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि सेम सेक्स कपल्स प्यार कर सकते हैं, सेम सेक्स कपल्स रिचुअलिस्टिक शादियाँ कर सकते हैं,
सेम सेक्स कपल्स लिव इन में रह सकते हैं, मतलब कंप्लीटली जैसे एक शादी होती है, जैसे एक फैमिली होती है, पर हम उनकी शादियाँ लीगलाइज नहीं करेंगे। तो जो लीगल राइट्स है उसके लिए लड़ते लड़ते कब तक? तो नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस कि लीगल राइट्स मिलने चाहिए, जैसे कि हम लोग जॉइंट अकाउंट्स होल्ड कर सके बैंक में, हम लोग जॉइंट प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर सके, हम लोग एडॉप्शन सरोगेसी या IVF या ऐसे प्रॉब्लम्स से हम इजीली निकल सके, इजीली हमें मदर्स बनने का मौका मिले। हमको और क्या क्या चीज़ें रहती है उसमें लीगल सिनेरियो में, मुझे याद नहीं है। तो या बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हर हेट्रोसेक्सुअल मैरिड कपल को मिलती है। तो अगर हम उसी तरह से रह रहे हैं, आप अलाउ भी कर रहे हो उसको, बस अब लीगल आप एक सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो हमको, दैट्स इट। जो कहता है कंसर्न भी है ना, हेल्थ कंसर्न सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लीगली उसके हेल्थ डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते, आप लीगल डिसीजंस नहीं ले सकते अपने स्पाउस के लिए। तो बीइंग अ मेडिको दिस इज़ वेरी हॉरिबल सिनेरियो देखा जाए तो ये सब मिलना चाहिए। अदरवाइज हम लोग अदरवाइज बेसिकली ये हो रहा है कि लीगलाइज्ड सिनेरियो में आप बस उतनी चीज़ रोक के, एक सर्टिफिकेट रोक के क्या प्रूव कर रहे हो? आपने बाकी सब तो के लिए तो हाँ बोल ही दिया है। आपको अभी 95% जो है 95% आपको पॉजिटिविटी मिल रही है सारी जगह से। कुछ ऐसा 5% ऐसा है जो आपको नेगेटिव चीज़ें मिल रही है, नेगेटिव कमेंट्स मिले, उसके लिए भी आपको लोग आगे आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आपसे ये पूछना है कि इसके लिए जैसे आपने बोला लीगल करना चाहिए, 95% आपको एक्सेप्टेंस मिल गया है और 5% को लीगल करना चाहिए। वो जो हेल्थ इश्यूज़ है उस चीज़ को हमको क्या बोलते हैं लीगल करना चाहिए। उसके लिए आप क्या पहल करना चाहेंगे? यू वांट टू टॉक? यू टॉक। आप भी बोलिए, मैं बाद में बताऊँ। अच्छा। तो लीगल कराने के लिए वही है दैट हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों को जो माइनॉरिटी बोला जाता है या मार्जिनलाइज्ड क्लास बोलते हैं, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी इसलिए दिखती है सामने सामने क्योंकि लोग क्लोजेट के बाहर नहीं है। लोग क्लोजेट के बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें ये डर है कि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। सोशल एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें डर है कि लीगलाइजेशन नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो ऑब्वियसली जितने लोग कम आउट होंगे, जो कि इनफैक्ट हम लोगों को बहुत कपल्स ने अभी कांटेक्ट किया है कि आपने ये पहल की है तो हम डेफिनेटली आप सामने आने की हिम्मत रखने लगे हैं, मतलब कहीं से तो हम में वो हिम्मत आ रही है। तो आई होप कि हम इसको बर्निंग इशू रख पाए, एक नेशनल लेवल पे एक बर्निंग इशू रहे कि ठीक है, आपको जो अभी दिख रहा है कि 0.5% है या 1% है, वो एक्चुअली कितना हाई परसेंटेज आपको पता ही नहीं है। एक्चुअली वो तब बदलेगा जब पीपल विल एक्चुअली कम आउट। तो हम लोगों को माइनॉरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि पीपल आर स्कैर्ड अबाउट दिस, कि अगर मैं सामने जाके सबको बता दूँ कि दैट इफ आई एम अ गे और आई एम अ लेस्बियन, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्यों है, ये क्यों करनी है। तो ऐसा नहीं है। अगर देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मतलब पूरी सपोर्ट है, राइट? दे हैव ऑलरेडी अग्रीड, मतलब बट द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट, मुझे उनको बताना है कि हम लोग माइनॉरिटी नहीं है, प्लीज़ लीगलाइज कर दो सबके लिए। एंड आई ऑल्सो हैव टू ऐड समथिंग, मैसेज टू द पेरेंट्स। तो अगर आपकी बच्चा के आपको मतलब इफ़ दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो बहुत वाइटल है। आप सुनिए, प्लीज़ बी अ गुड लिसनर, आप रिसर्च कीजिए और फिर आगे जाके आप बच्चे के साथ बात कीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो 5 और 10 मिनट के कन्वर्सेशन के लिए बदल नहीं जाती। सो प्यार और एक्सेप्टेंस अगर कम आउट होने के पहले भी है तो उसके बाद भी होनी चाहिए। बात ऐसी है कि एक्चुअली वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। एग्जैक्टली। तो अगर फैमिली एक्सेप्ट कर लेना, सोसाइटी कर ही लेती है। अगर फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है तो सोसाइटी भी कुछ नहीं होती है मेरी नज़र में। क्योंकि अगर बच्चा कुछ बोल रहा है, परेशान है, तो वो अपने पेरेंट्स से ही बोलेगा। अगर पेरेंट्स उस चीज़ को अगर उस तरह से नहीं लेते हैं तो शायद ही वो एक्सेप्टेंस आता है, या फिर वो झिझक रहती है कि अगर पेरेंट्स ही नहीं मान रहे तो हम सोसाइटी से क्या झगड़ा करेंगे। यही मतलब कमेंट सेक्शन में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लोग एक्चुअली मांग कर रहे हैं कि इनके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होना चाहिए। हाँ। क्योंकि दैट विल ऑल्सो बी अ वाइटल थिंग इन इंस्पायरिंग पीपल कि देखो, इनके पेरेंट्स ने इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया, पॉजिटिवली लिया, ऐसी सारे पेरेंट्स अगर करने लगे तो वो
पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। तो कैसा होते आ रहा है सोसाइटी में, अगर आप नोटिस करोगे तो, कि कोई भी बुरी चीज़ को रोकने के लिए भी बहुत अपोजिशन आया था, ठीक है। जैसे सती प्रथा रोकने के लिए, जो कि एक्चुअली बुरी प्रथा थी, उसको भी रोकने के लिए कितना अपोजिशन आया, आपने अगर देखा होगा तो। सिमिलरली जब विमेन को एजुकेट करने की बात आई, उस टाइम पे भी कितना अपोजिशन आया, जबकि वो अच्छी चीज़ थी, होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे बेसिक राइट्स ऑफ दलित्स, अनटचेबल्स थे, नहीं वो अनटचेबल ही रहना चाहिए, दलित्स ही रहना चाहिए, तो वो जब लॉज चेंज हुए, रिजर्वेशन आया, तो फिर से सोसाइटी प्रोग्रेस होने लगी, ठीक है। तो हर चीज़ को बदलने के लिए अपोजिशन तो आएगा। इनफैक्ट अच्छी चीज़ें एस्टैब्लिश करने के लिए अगर इतना अपोजिशन पहले आ चुका है, तो ये भी एक चीज़ है अच्छी जो होनी चाहिए, उसके लिए अपोजिशन कहीं ना कहीं से तो आएगा। लेकिन अगर वो परसिवियरेंस से अगर सब लोगों ने मिल के एक यूनिफाइड मैनर में उस चीज़ को फाइट किया, फाइट भी नहीं बोलूँगी मैं, उस चीज़ के लिए काम किया, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। ये थे हमारे साथ पारुमिता मुखर्जी एंड सुरभि मित्रा। एक सामाजिक पहल का जो मुद्दा है वो शुरुआत होती है किसी ऐसे इंसान से जो क्या बोलते खुद से चाहता है कि वो कोशिश करे आगे बढ़ने की, और ये शुरुआत और ये पहल की है इन दोनों ने। अन्य अपडेट्स के लिए देखते और पढ़ते रहिए अभिजीत भारत, जो पहुँचे हर खबर तक। नमस्कार।